नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। और साथियों, जैसा कि आपको पता है एलिगेशन का चैप्टर चल रहा है और इस एलिगेशन के चैप्टर में 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। 3 ट्रिक्स आपको, महत्वपूर्ण ट्रिक्स आपको मिल चुकी हैं और आज मैं चौथी वीडियो लेकर आया हूँ और बहुत ही शानदार वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी ट्रिक्स है। इस क्वेश्चन पर आधारित कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। जिस तरीके का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, पूरी वीडियो को देखें, पूरे क्वेश्चन को समझें, पूरा कंसेप्ट समझें, किस टाइप का क्वेश्चन किस मेथड से निकलेगा, ये चीज़ें देखनी है। पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। 4-5 क्वेश्चन मैं कराऊँगा वीडियो पर इस ट्रिक पर आधारित, और वो ट्रिक आपको समझनी है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और बड़े ही इत्मीनान से आपको चीज़ों को समझना है किस तरीके का क्वेश्चन है, और एक बार क्वेश्चन को रीड करना है क्योंकि रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ साथ हम क्वेश्चन को समझेंगे कि किस प्रकार से कैसे इसको सॉल्व करना है। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चाय का एक उत्पादक 2 प्रकार की चाय 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक चाय की लागत 240 रुपये प्रति केजी और दूसरी चाय की लागत 300 रुपये पर केजी है। यदि दोनों को मिलाकर मिश्रित चाय को 315 रुपये पर केजी की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से समझा दूं। है क्या क्वेश्चन, उसने 2 प्रकार की चाय ली है। एक चाय ली उसने 5 यूनिट में, एक चाय ली उसने 3 यूनिट में। 5 यूनिट वाली चाय वो है आपकी 240 रुपये पर केजी के हिसाब से, और 3 यूनिट जो चाय खरीदी है वो है उसकी 300 रुपये पर केजी के हिसाब से। इन सब दोनों प्रकार की चाय मिलाकर उसने उसको 315 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट परसेंट उसने पूछा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम प्रकार की चाय, और चाय कितनी खरीदी, यहाँ पे उसका रेट और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल उसका अमाउंट निकल के आएगा कितने रुपए की वो खरीदी। तो 240 रुपये पर केजी के भाव से 240 रुपये पर केजी के भाव से और 5 यूनिट चाय खरीदेगा तो 24 पंजे 120, यानी कि 1200 रुपये की उसने चाय ये खरीदी, पहली वाली चाय। दूसरी चाय 3 यूनिट खरीदी, दूसरी वाली चाय उसने 300 रुपये के हिसाब से 3 यूनिट खरीदी तो 900 रुपये की उसको चाय पड़ी। कुल मिलाकर उसने चाय खरीदने के लिए कितना खर्च किया, वो खर्च जो कहलाता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। तो 900 और 1200 2100 रुपये उसने खर्च कर दिए, ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। कितनी चाय ली उसने, 5 यूनिट ये ली और 3 यूनिट ये ली, 8 यूनिट चाय ली। इसी 8 यूनिट को मिलाया एक जगह और 8 यूनिट को उसने 8 यूनिट को 315 के हिसाब से बेच दिया। तो कितने रुपए की बेची, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 4 12, 8 तिया 24 और 1 25। ये उसका निकल गया सेलिंग प्राइस। 2520 रुपये की उसने चाय बेच दी और 2100 रुपये की उसने खरीदी थी। ये बात समझ में आई। अब अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एसपी में से सीपी को घटाना पड़ेगा। एसपी कितना है, 2520 रुपये एसपी है, माइनस 2100 कॉस्ट प्राइस है, 420 इसका घट के आ जाएगा प्रॉफिट। कितना आ गया, 420 प्रॉफिट हो गया उसको। अब ये 420 प्रॉफिट जो है इसका परसेंट निकालेंगे कि है कितना परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट जब हम निकालते हैं तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। 420 ऊपर, जितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो ऊपर आएगा, नीचे आपका कॉस्ट प्राइस आएगा सीपी, जिसको क्रय मूल्य कहते हैं हिंदी में। 2100 रुपये क्रय मूल्य है, ये आ गया, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 21 दूनी 42, 20% इसका आंसर आ गया। यानी कि उसको 20% का लाभ हुआ। उसने जब चाय को 315 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा तो उसको
20% लाभ हुआ, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल बेटा राइट आंसर होगा। ये बात अगर समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं आई तो एक और क्वेश्चन मैं इसी तरीके का आपके सामने रख रहा हूँ। कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। इसी तरीके का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है एलिगेशन का, और इस टाइप का क्वेश्चंस आप उम्मीद है कि आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठे होंगे और इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं, देखिए इस प्लेटफॉर्म पर मैं प्रत्येक चैप्टर की बहुत सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता हूं, और हर टाइप का एक अलग ट्रिक्स आपको मैं देता हूं, और एक ट्रिक पर मैं कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि काफ़ी होते हैं एक ट्रिक को समझने के लिए। उस तरीके के हम 4 और 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए, ये दूसरा क्वेश्चन है, इस पर हम इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है मैंने, इसको सॉल्व करेंगे। पहले रीड करते हैं। एक दुकानदार ने 2 प्रकार की चाय 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक चाय का क्रय मूल्य 180 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, और दूसरी का 200 रुपये प्रति केजी का क्रय मूल्य है। यदि मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति केजी के दर से बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 प्रकार की चाय दे रखी हैं। प्रथम प्रकार की चाय मैंने बताया, यहाँ रुपये लिखेंगे, यहाँ उसकी क्वांटिटी लिखेंगे, और यहाँ उसका अमाउंट लिखेंगे कितने में वो खरीदी। तो सबसे पहले उसने 180 रुपये पर केजी के हिसाब की चाय, पहली चाय उसने 5 यूनिट खरीदी। 1 यूनिट की कॉस्ट 180 रुपये है, तो 5 यूनिट की कॉस्ट हो जाएगी 18 पंजे 90, 900 रुपये की उसने चाय खरीद ली, पहली वाली चाय। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें। जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट करके बता दें। दूसरी चाय उसने खरीदी कितने यूनिट? 3 यूनिट खरीदी, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है? 200 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो 200 रुपये पर केजी के हिसाब से 3 यूनिट चाय खरीदेगा, तो 3 दूनी 6, 600 रुपये की उसने ये चाय खरीदी। कुल इसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसकी जेब से जो खर्च हुआ है वो 600 और 900 मिला के हो गया 1500। अब उसने क्या काम करा, कितनी क्वांटिटी खरीदी? 5 यूनिट उसने ये खरीदी और 3 यूनिट ये खरीदी। 5 और 3 8 यूनिट उसने चाय खरीदी और इसको मिलाया। मिलाने के बाद 210 रुपये के हिसाब से पर केजी के हिसाब से बेच दिया। तो ये हो जाएगा 0 8 8 दूनी 16, यानी कि उसने जो चाय बेची है ये 8 यूनिट खरीदी थी 1500 रुपये की, और बेची उसने 1680 की। ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस। अब आपको पता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो हमें हमेशा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस में से सीपी घटाना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस 1680 है और बेटा सीपी आपका 1500 है। क्लियर? आपको कितना प्रॉफिट हो गया? 180 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 180 का। अब आप प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट ऊपर 180 और नीचे सीपी 1500 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 ख़त्म। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 6 30, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12% उसका आंसर आ गया। बी ऑप्शन इसका बेटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट और एग्जैक्ट आंसर होगा। बहुत सटीक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी तरीके का अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न रह गई है तो डोंट वरी, बिल्कुल घबराए नहीं। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आपके सामने है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, और इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे अभी मैंने किया है, और आई होप आप भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन को देखते हैं और उसे रीड करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में। एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये पर केजी की दर से और दूसरे 25 किलोग्राम चावल 20 रुपये प्रति केजी की दर से खरीद कर उन्हें मिलाया और उस मिश्रण को 27 रुपये पर केजी की दर से बेच दिया। उसे कुल कितना लाभ हुआ? यहाँ प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा है, प्रॉफिट पूछा है डायरेक्ट। तो प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले उसने फर्स्ट चावल कितने खरीदे, यहाँ लिखेंगे रुपीज़ और यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी, और इसके सामने मल्टीप्लाई करके आएगा ये अमाउंट। अब उसने प्रथम प्रकार के चावल कितने खरीदे? 15 किलोग्राम खरीदे क्वांटिटी में और 29 रुपये के हिसाब से खरीदे। 15 निम्मा 135,
15 दूनी 30, 30 और 13 43, 30 और 13 43, 435 रुपये के उसने ये चावल खरीदे। सेकंड वाले चावल उसने कितने खरीदे? 25 रुपये केजी, 25 केजी खरीदे, 25 केजी और कितने के हिसाब से? 20 रुपये पर केजी के हिसाब से। 25 दूनी 50 यानी कि 500 रुपये के खरीद लिए। ठीक, अब उसने कुल मिलाकर उसने कितना खर्च कर दिया? कुल मिलाकर उसने 435 ये खर्च किया पहले चावल पर, 500 रुपये खर्च किया, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया 500, 400, 935 रुपये उसने खर्च कर दिए। ये बात यहाँ तक समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई तो इसको ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। दूसरा, अब उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। भाई उसने बेचा कितने का? उसने बेची 27 रुपये पर केजी के हिसाब से। और कितनी चाय बेची? 15 यूनिट ये खरीदी, 25 यूनिट ये खरीदी, कुल मिलाकर 15 और 25 40 यूनिट उसने खरीद ली। 40 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 1080 रुपये का सेलिंग प्राइस हो गया। ये बात समझ में आई? 1080 रुपये की उसने चाय बेच दी। अब 1080 में से आप इसको घटा देंगे तो यह निकल के आ जाएगा प्रॉफिट 1080 माइनस 935। 10 में से 5 के 5, 7 में से 3 के 4 और 9 में से 8, 10 में से 9 गया 1, 145 रुपये उसे प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल बेटा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बेटा इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक 3 मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं और आई होप सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर नहीं हुई तो एक और मैं क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ इसको। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और ये 4 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से पढ़ना है। एक चाय वाले ने 18 रुपये प्रति केजी की और 20 रुपये प्रति केजी की दर से चाय क्रम से 5:3 के अनुपात में खरीद कर उन्हें मिलाया और 21 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया। उस चाय वाले का लाभ प्रतिशत क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। सबसे पहले चाय फर्स्ट लिखेंगे। चाय फर्स्ट उसने खरीदी कितने की? 18 रुपये पर केजी के हिसाब से। और उसने कितनी खरीदी? पहली चाय 3 यूनिट, तो सॉरी 5 यूनिट खरीदी, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 पंजे 90 रुपये की उसने चाय खरीद ली। दूसरी चाय कितने की खरीदी? 20 रुपये के हिसाब से और 3 यूनिट चाय खरीदी ये वाली, तो 20 तिया 60। अब इसका क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 60 और 90 150 इतने की खरीदी, क्योंकि उसकी जेब से 150 रुपये खर्च हो गए। अब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो उसने 5 और 3 8 यूनिट चाय कितने के हिसाब से बेची? 21 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दी, तो 21 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 रुपये की उसने बेच दी। अगर हम प्रॉफिट निकालें तो बेटा प्रॉफिट का क्या हो जाएगा? एसपी में से सीपी घटा देंगे। एसपी आपका 168 और सीपी आपका 150, कितना आ गया? 18 रुपये क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है तो शेयर ज़रूर करते रहें। अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो भाई प्रॉफिट आएगा हमेशा ऊपर। यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉफिट ऊपर आएगा। प्रॉफिट कितना? 18 बटे सीपी नीचे 150 मल्टीप्लाई 100, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 3 छिंग 18 और 6 दूनी 12% इसका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका बेटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक्स आपको पढ़नी है और आप अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है तो जमे रहें मेरे यूट्यूब चैनल रैपिडो क्लासेस पर। मैं फिर आऊँगा, फिर मिलूँगा अगली वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।